उन्हीं के बराबर में एक मंदिर बना करके सुंदर सा तैयार कर लेते। 5000 सुंदर सा अपने आप ईंट बनाते हैं और ईंट बना करके मंदिर तैयार कर लेते हैं। आप श्री प्राणनाथ जी महाराज जी जब वहाँ रामनगर में पहुँचते हैं तो चर्चा शुरू कर देते हैं। तो वहाँ के जो रामनगर के जो लोग हैं उनमें से सबसे पहले सतई भाई आकर के श्री राज जी महाराज जी की चर्चा सुनते हैं। अपने कबीले से चर्चा सुन करके प्रार्थना लेते हैं और सुंदर साथ में शामिल हो जाते हैं। और एक सुकेई बाई है, ये भी रामनगर में उनकी ब्रह्म आत्माएं राज जी महाराज जी की आत्माएं यहाँ रामनगर में माया का खेल देखने आई थी। और राज जी महाराज जी इनकी आत्मा को जगाने के लिए रामनगर पहुंचे, क्योंकि राज जी महाराज जी को पता है कि मेरी आत्माएं कहाँ कहाँ पर हैं। तो राज जी महाराज जी श्री मेहराज ठाकुर जी के अंदर विराजमान हैं और मेहराज ठाकुर जी को चलो इधर चलो, चलो इधर चलो, चलो रामनगर चलो। रामनगर में हमारी बहुत आत्माएं आई हुई हैं। जहाँ जहाँ उनकी आत्माएं आती हैं राज जी महाराज जी श्री साहब को वे लेकर के जाते हैं, श्री मेहराज ठाकुर जी को वहीं लेके जाते हैं और वहाँ जाकर के चर्चा करके सुंदर साथ की जागनी करते हैं। और एक चूरा मने सुंदर साथ हैं, ये भी यहाँ चर्चा सुन करके तार कर लेते हैं। और एक गुंजा वीर जी हैं, ये भी तार कर लेते हैं। और राम रतन भी यहाँ आकर के चर्चा सुनते हैं। हाँ, गंगा है संता उनकी बेटी है, वो भी वहाँ चर्चा सुन करके तार कर लेते हैं। और एक कुशल्या जातमाल सैनी है, पहले माली बोलते थे, ये जातमाल सैनी है, ये भी यहाँ आकर के चर्चा सुनते हैं। और सूरत से भी सुंदर साथ यहाँ राज जी के दर्शन करने के लिए आए हैं। अपने तन मन आकर के यहाँ सूरत से के सूरत का सुंदर साथ है, तन मन धन से अपने राज जी महाराज जी को सुंदर साथ की सेवा करते हैं। और देव की नंदन भी बड़े राज जी महाराज जी पे ईमान लाते हैं। और स्तुति भाई भी यहाँ सुंदर साथ में आकर के तात्पर्य लेकर के चर्चा सुन करके सुंदर साथ में शामिल होते हैं। एक जगन्नाथ सैनी है, ये भी राज जी महाराज जी के चरणों में आते हैं। ये एचदे गांव से यहाँ चर्चा सुनने के लिए आते हैं। और मकरंद दास जी यहाँ भी ये भी सैनी है, ये भी राज जी महाराज जी के चरणों में आकर के चर्चा सुनते हैं और अपने पूरे परिवार के सहित सुंदर साथ में शामिल पहचान लेते हैं। राज जी महाराज जी उन्हें चर्चा सुनाते हैं कि सुंदर साथ जी याद करो तुम परमधाम में राज जी महाराज से क्या वादा करके आए थे। राज जी महाराज तुम्हारा घर परमधाम है, उस परमधाम से तुम माया का खेल देखने के लिए इस संसार में आ गए हो। तुम अपने परमधाम की बातों को भूल गए हो, तुम अपने राज जी महाराज की बातों को भूल गए हो, तुम अपने परमधाम की लीला को भूल गए हो, तुम अपने परमधाम के सुखों को भूल गए हो। तो राज जी महाराज जी वहाँ परमधाम की चर्चा करा करके सुंदर साथ बताते अपना परमधाम भैया ये संसार नहीं है, अपना घर परमधाम जो है अक्षरातीत परमधाम जो छल से परे अक्षर और अक्षर से परे वो अपना परमधाम है। और उस परमधाम में तुम्हारा घर कौन सा है? रंग महल है, रंग महल जो 9 भौम 10वीं आकाशी का महल है। और वो भी चेतन है, चेतन हीरे जवाहरातों से जड़त है। वो जो रंग महल है वो तुम्हारा इंतजार कर रहा है कि वो रूही कहाँ चली गई, ऐसे कैसे खेल में चली गई जो वहां से वापस आने का नाम नहीं लेती। तो आप श्री प्राणनाथ जी महाराज जी रंग महल के अंदर का वर्णन करके बताते हैं कि रंग महल में सुंदर साथ जी आप जाओगे तो 100 सीढ़ी आवेगी, 100 सीढ़ी चढ़ने के बाद में धाम दरवाजा आवेगा, धाम दरवाजे के अंदर घुसोगे तो फिर 28 स्तंभ का चौक आएगा, फिर 28 स्तंभ के चौक के बाद में 4 चौरस हवेली आवेगी। 4 चौरस हवेली को पार करके जो 5वीं गोल हवेली है वो अपना मूल मिलावा है। उस मूल मिलावे में हम राज्य के चरणों में अपनी पर आत्म स्वरूप में वहां बैठे बैठे माया का खेल देख तब राजी महाराज जी रंग महल के एक एक जलते जलते के बताते हैं कि सबसे पहले रंग महल में 6000 मंदिरों की एक हार है, फिर 6000 खम्भों की 2 हार हैं, फिर 6000 मंदिरों की दूसरी हार है, फिर 6000 खम्भों की 2 हार है,
फिर 4 चौरस 4 गोल इस प्रकार से 32 हार हवेलियां आई हैं। उन 32 हार हवेलियों को पार करके फिर पंचमोलों की एक हार आई है। पंचमोलों की 4 हवेलियों की एक हार आई है। उसके बाद में फिर फुलवारी का चौक है। उसके अंदर फुलवारी के अंदर जाओगे तो 9 चौक हैं। उन 9 चौक में 12,000 मंदिर हैं। इस प्रकार से उस रंग महल का पूरा वर्णन करते हैं। फिर दूसरी भौम का वर्णन करते हैं कि दूसरी भौम में भुलवनी के मंदिर हैं। वही राज्य महाराज जी के साथ में हम भुलवनी की रामत करते थे और रामत करने के बाद में खड़ोकली में जीवना करते थे। फिर तीसरी भौम के सुख बताते हैं कि तीसरी भौम में राजी महाराज जी किस प्रकार से आप प्रातः काल तीसरी भौम में आते थे और तीसरी भौम की प्रसाद में खड़े होकर के सारे जो जितने भी पशु पक्षी है परमधाम के राजी महाराज जी के दर्शन करने आते हैं और दर्शन करके चले जाते हैं। और फिर यहाँ राजी महाराज जी का श्रृंगार रुएं करती हैं। श्यामा जी का श्रृंगार वहाँ आसमानी मंदिर में होता है और श्यामा जी का जब श्रृंगार करके यहाँ सब सखियाँ लाती हैं तो राजी महाराज जी उनका स्वागत करते हैं, गले में फूल माला पहनाते हैं, मांग में सिंदूर भरते हैं तो सब आत्माओं की मांग में सिंदूर। तब आप राजी महाराज जी को परमधाम के सुखों का वर्णन कराते हैं। चौथी भौम में भैया अपने निरत की हवेली है जहाँ नवरंग उपाय की जुट की सखियां शाम के समय राज्य महाराज जी को सुंदर साथ को नृत्य करके ले जाती हैं। 5वीं भौम में राज्य महाराज जी का रंग परवानी मंदिर है जहाँ राज्य और श्यामा जी शयन करते हैं और उनके चारों तरफ 12,000 रूहों का वहाँ शयन कक्ष है। 6ठी भौम में सुखपाल है। 6ठी भौम में सुखपाल कहते हैं एक एक सुखपाल में 2-2 सखियां बैठ करके वहां वनों की सैर करने के लिए रोज जाती हैं। कभी फूल बाग जाती हैं, कभी नूर बाग जाती हैं, कभी अन्न बन जाती हैं, कभी दूब दुलीचा जाती हैं, कभी पश्चिम की चौबान जाती हैं, कभी लाल चबूतरे जाती हैं, कभी बड़ोबन मधुबन महाबन में जाती हैं, कभी कुपराज की में जाती हैं, कभी कुपराज की तलहटी में घूमने जाती हैं, कभी बंगलों में जाती हैं, कभी बंगलों की तलहटी में जाते हैं, कभी अदबिच के कुंड में जाती हैं, फिर कभी अदबिच की तलहटी में जाती हैं। इस प्रकार से रोजाना राजी महाराज जी अपनी ब्रह्मात्माओं को वहां 25 पक्षों में घुमाने के लिए जाते हैं। शाम के समय आते हैं, चांदनी चौक में आकर के सुखपाल उतरते हैं। 100 सीढ़ी भी चांदनी पर चढ़ने के बाद में 28 हम के चौक को पार करने के बाद में जो प्रथम चौरस हवेली है वो हमारी रसोई की हवेली है। वहाँ भोजन करते हैं और भोजन करके फिर 4थी भौम में नवरंग बाई का नृत्य देखते हैं और 5वीं भौम में अपने राजी महाराज जी के साथ में फिर हम शयन करते हैं। तब आप श्री प्राणनाथ जी महाराज सहरी लीला करते हैं कि सुंदर साथ जी